आज मैं अपने सालों के अनुभव से एक ऐसी गंभीर सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर आप 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं या आपके घर में माता पिता बुजुर्ग हैं तो यह वीडियो शायद आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी बीमारी नहीं बल्कि आपके शरीर के अंदर चल रही एक खामोश प्रक्रिया है जिसे हम मेडिकल भाषा में सार्कोपेनिया या आसान भाषा में मांसपेशियों का सिकुड़ना कहते हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि बुढ़ापे में कमजोरी आना तो कुदरत का नियम है तो ठहरिए, यह सोच आपको समय से पहले बूढ़ा बना रही है। हमने हाल ही में 219 अलग अलग सब्जियों और खाद्य पदार्थों पर एक गहरी रिसर्च की। हमारा मकसद साफ था, क्या हम ऐसी शाकाहारी चीजें ढूंढ सकते हैं जो 70 साल के बुजुर्ग के शरीर में कमजोर हो चुकी मांसपेशियों को फिर से जिंदा कर सकें। नतीजे चौंकाने वाले थे। इतनी सारी सब्जियों में से सिर्फ 8 ही ऐसी निकलीं जो सच में असरदार हैं। बाकी सारी, जिन्हें आप टीवी पर सुपरफूड सुनते हैं, या तो वो बुढ़ापे में काम नहीं करती या फिर कभी कभी पाचन बिगाड़कर नुकसान कर देती हैं। मैंने अपने क्लिनिक में, जो नोएडा सेक्टर 16 के पास है, इसकी कीमत अपनी आंखों से देखी है। मुझे याद है 78 साल के विनोद शर्मा जी, वो रोज ब्रोकली और सलाद खाते थे यह सोचकर कि वो सेहत बना रहे हैं, लेकिन अफसोस उनके पैरों की मांसपेशियां इतनी गल गईं कि आज वो वॉकर के बिना एक कदम नहीं चल पाते। दूसरी तरफ 80 साल की प्रीति मेहता, जो केल खाकर खुद को फिट मानती थीं, लेकिन उनकी जांघों में इतनी जान नहीं बची कि वो घर की सीढ़ियां चढ़ सकें। लेकिन फिर मैंने रमेश जी को देखा। 69 साल के रमेश जी ने मेरी बताई इन 8 सब्जियों में से सिर्फ एक को अपने नाश्ते में शामिल किया, और फर्क देखिए, सिर्फ 30 दिनों में जिस लाठी के बिना वो हिल भी नहीं पाते थे, उसे छोड़कर वो खुद चलकर मेरे केबिन में आए। यही फर्क है सुनी सुनाई बातों और असली विज्ञान के बीच। आज मैं उन 8 सब्जियों से पर्दा उठाऊंगा। हम नंबर 8 से नंबर 1 तक गिनेंगे, और जो नंबर 1 पर है उसके 100 ग्राम में 21 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन है, जो मांस और अंडों को भी पीछे छोड़ देता है। इससे पहले कि हम शुरू करें, एक छोटा सा काम करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपकी उम्र क्या है और आप यह वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं। आपके कमेंट्स मुझे यह समझने में मदद करते हैं कि मेरा परिवार कहां कहां फैला है। पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। आप में से कई लोग सोचते होंगे, मैं तो दाल खाता हूं, मैं तो कभी कभी अंडे भी खाता हूं, मुझे क्या खतरा है। लेकिन सच्चाई यह है कि मेरे कई मरीज अच्छा खाना खाने के बाद भी कमजोर हो रहे हैं। क्यों? इसका कारण है एनाबॉलिक रेजिस्टेंस। सुनने में भारी शब्द लग रहा है ना? आसान भाषा में समझिए। जब हम जवान होते हैं तो हमारा शरीर प्रोटीन को तुरंत सोख लेता है और उससे मांसपेशियां बना देता है। लेकिन 60-70 की उम्र के बाद हमारा शरीर जिद्दी हो जाता है। आप प्रोटीन खाते तो हैं, लेकिन शरीर उसे मांसपेशियों तक नहीं पहुंचा पाता। वो प्रोटीन या तो बेकार चला जाता है या फैट बनकर जमा हो जाता है। लेकिन आज मैं जिन 8 सब्जियों की बात करूंगा, उनमें एक सीक्रेट एलिमेंट है, एक ऐसा विशेष तत्व जो शरीर के इस जिद्दीपन को तोड़ता है। यह प्रोटीन को सीधे आपकी मांसपेशियों में इंजेक्ट करता है, जैसे गाड़ी में हाई क्वालिटी फ्यूल। तो चलिए जानते हैं वो 8 जादुई सब्जियां जो आपकी ताकत वापस ला सकती हैं। हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर वो चीज है जो शायद आपके किचन के किसी डिब्बे में बंद पड़ी है, मसूर की दाल। आधुनिक विज्ञान ने साबित किया है कि यह बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 100 ग्राम मसूर दाल में लगभग 12 ग्राम प्रोटीन होता है, जो 2 अंडों के बराबर है। लेकिन सिर्फ प्रोटीन ही सब कुछ नहीं है। 2020 में एक अंतर्राष्ट्रीय शोध हुआ था जिसमें पाया गया कि जिन बुजुर्गों ने हफ्ते में 4 बार मसूर दाल खाई, उनकी ग्रिप स्ट्रेंथ यानी पकड़ने की ताकत उन लोगों से ज्यादा थी जो मांस खा रहे थे। मसूर दाल में आयरन का भंडार होता है। बुढ़ापे में अगर आपको जल्दी थकान होती है, सांस फूलती है, तो इसका मतलब है आपके खून में ऑक्सीजन की कमी है। मसूर दाल आपके शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाती है। पुरानी दिल्ली के कई पहलवान आज भी नाश्ते में भीगी हुई मसूर दाल या उसके बड़े खाते हैं। आप इसे सूप की तरह पी सकते हैं या दाल बनाकर। इसे अपनी डाइट में जोड़िए और देखिए कैसे आपकी थकान गायब होती है। 7वें नंबर पर है मूंग दाल। इसे मैं पाचन का मित्र कहता हूं।
70 के बाद सबसे बड़ी समस्या क्या है? भारी खाना पचता नहीं है। अगर खाना पचेगा नहीं तो शरीर को लगेगा कैसे? मूंग दाल कुदरत का दिया हुआ वो तोहफा है जिसकी पचने की क्षमता 85% से भी ज्यादा है। यह पेट पर बिना बोझ डाले सीधे खून में घुल जाती है। मेरे एक मरीज थे, 74 साल के मनोज गुप्ता जी, रिटायर्ड मैकेनिक। उन्होंने मुझसे कहा था, डॉक्टर साहब अब तो बागबानी करने की भी ताकत नहीं बची, हाथ कांपते हैं। मैंने उनकी बेटी को सलाह दी कि रात के खाने में हफ्ते में 2 बार मूंग दाल का गाढ़ा सूप दें। 1 महीने बाद मनोज जी क्लिनिक आए और बोले, डॉक्टर साहब यकीन नहीं होता, आज मैंने खुद अपना भारी सामान उठाया और मेरे हाथ बिल्कुल स्थिर थे। मूंग दाल में ल्यूसीन होता है। यह वो अमीनो एसिड है जो बुढ़ापे में सोई हुई मांसपेशियों को जगाता है। यह मांसपेशियों के निर्माण का स्विच ऑन कर देता है। 6ठे नंबर पर है हम सबका पसंदीदा राजमा। अक्सर लोग इसे गैस करने वाला भोजन मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर इसे सही तरीके से पकाया जाए तो 70+ वालों के लिए यह संजीवनी बूटी है। इसमें लगभग 9 ग्राम प्रोटीन होता है। राजमा का सबसे बड़ा फायदा है स्थिर ऊर्जा। बुढ़ापे में शुगर लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, जिससे कभी एकदम कमजोरी लगती है। राजमा में जो फाइबर होता है वह शुगर को कंट्रोल करता है। यानी अगर आप लंच में राजमा खाते हैं तो शाम तक आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी। 75 साल के सुरेश दास जी, जिनके घुटने अकड़ गए थे, उन्होंने राजमा को अपनी डाइट में शामिल किया। राजमा ने न सिर्फ उनका प्रोटीन गैप भरा, बल्कि इसमें मौजूद मैग्नीशियम ने उनके जोड़ों की जकड़न को कम किया। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो राजमा आपके लिए मटन चिकन का सबसे बेहतरीन और सुरक्षित विकल्प है। 5वें नंबर पर है पिंटो बीन्स। भारत के कुछ हिस्सों में इसे चितकबरा राजमा भी कहते हैं। 100 ग्राम में 9 ग्राम प्रोटीन। यह सब्जी आपको नाजुक होने से बचाती है। नाजुक होना मतलब हल्का सा धक्का लगने पर हड्डी टूट जाना। 2016 के एक शोध में साबित हुआ कि पिंटो बीन्स खाने वाले बुजुर्गों में गिरने और हड्डी टूटने का खतरा 22% कम था। इसमें पोटेशियम और फोलेट भरपूर मात्रा में होता है। ये दोनों तत्व आपकी नसों और मांसपेशियों के तालमेल को ठीक रखते हैं। यानी आपका दिमाग जब पैर को चलने का आदेश देगा तो पैर तुरंत मानेंगे, लड़खड़ाएंगे नहीं। नंबर 4 पर आती है काली बीन्स या काले सेम। ये देखने में छोटी होती हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा है। इसका प्रोटीन एक खास तरह के फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स में लिपटा होता है। मेरी एक मरीज थी, 76 साल की सुमंगला देवी। उनकी शिकायत थी कि डॉक्टर, 2 सीढ़ियां चढ़ते ही मेरी जांघों में जलन होने लगती है, जान निकल जाती है। यह मांसपेशियों के खत्म होने की निशानी है। उनकी पोती ने समझदारी दिखाई और उन्हें काली बीन्स का सूप देना शुरू किया। सिर्फ 2 महीनों में सुमंगला देवी न सिर्फ सीढ़ियां चढ़ रही थीं, बल्कि बिना रेलिंग पकड़े चढ़ रही थीं। उन्होंने हंसकर मुझसे कहा, बेटा, इन छोटे काले दानों ने मेरे बेटे के लाए महंगे प्रोटीन पाउडर से ज्यादा काम किया है। काली बीन्स आपको सहन शक्ति देती है ताकि आप थके नहीं, चलते रहें। अब हम टॉप 3 में पहुंच चुके हैं और नंबर 3 पर है अंकुरित सोयाबीन। ध्यान दीजिए, मैं सामान्य सोयाबीन की नहीं, अंकुरित सोयाबीन की बात कर रहा हूं। 100 ग्राम में 15 ग्राम प्रोटीन। यह मात्रा बहुत ज्यादा है। अंकुरित होने पर सोयाबीन का प्रोटीन प्री डाइजेस्ट हो जाता है, यानी पचने के लिए पहले से तैयार। 78 साल के सुभाष चंद्र जी, जिन्हें हमेशा गैस की शिकायत रहती थी, उन्होंने जब हल्के उबले हुए सोयाबीन स्प्राउट्स खाना शुरू किया तो न सिर्फ उनका पेट ठीक रहा, बल्कि उनकी सुबह की सैर में उनकी रफ्तार बढ़ गई। इसमें विटामिन सी भी होता है जो आपकी त्वचा और नसों में लचीलापन लाता है। आप इसे सलाद में डाल सकते हैं या हल्का उबालकर नमक काली मिर्च के साथ खा सकते हैं। नंबर 2 पर है एडमामे, जिसे हम आसान भाषा में कच्ची हरी सोयाबीन कहते हैं। यह अब भारत के बड़े सब्जी बाजारों में या फ्रोजन सेक्शन में आसानी से मिल जाती है। 14 ग्राम प्रोटीन के साथ यह एक संपूर्ण प्रोटीन है, मतलब इसमें वो सभी 9 अमीनो एसिड्स हैं जो इंसानी शरीर खुद नहीं बना सकता। इसका सबसे बड़ा फायदा है दर्द से राहत। 74 साल की नर्स मीना देवी को बागबानी का शौक था, लेकिन कमर दर्द उन्हें रोक देता था। एडमामे में आइसोफ्लेवोन्स होते हैं जो प्राकृतिक पेन किलर का काम करते हैं और शरीर की आंतरिक सूजन को कम करते हैं।
2 महीने तक इसे खाने के बाद मीना जी ने महसूस किया कि अब काम करने के अगले दिन उनका शरीर टूटता नहीं है। इसे पकाना बेहद आसान है। बस पानी में 5 मिनट उबालें, दाने निकालें और खा लें। और अब दिल थाम कर बैठिए, हमारी लिस्ट का नंबर 1 चैंपियन, वह सब्जी जो न केवल अंडे को बल्कि मटन, चिकन और पनीर को भी धूल चटा सकती है, वह है परिपक्व पकी हुई सोयाबीन। 100 ग्राम में 21 ग्राम प्रोटीन। जी हां, आपने सही सुना, यह 4 अंडों से भी ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने इसे खेतों में उगने वाला मांस कहा है। 69 साल की पियानो वादक अमला कुलकर्णी जी की कहानी सुनिए। उनकी उंगलियां कांपती थीं, पैर सुन्न हो जाते थे। पियानो बजाना तो दूर, वो पानी का गिलास भी ठीक से नहीं पकड़ पाती थीं। जब उन्होंने सोयाबीन को अपनी डाइट का मुख्य हिस्सा बनाया तो 3 महीने बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनके डॉक्टर के रूप में मैंने उनकी मांसपेशियों में साफ सुधार देखा। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर, ऐसा लगता है किसी ने मुझे मेरी 10 साल की जवानी वापस लौटा दी है। सोयाबीन में वो सब कुछ है जो एक 70 साल के शरीर को चाहिए। हाई प्रोटीन मांसपेशियों के लिए, कैल्शियम हड्डियों के लिए और आयरन खून के लिए। यह सार्कोपेनिया का काल है। यह आपको सिर्फ जिंदा नहीं रखता, यह आपको आत्मनिर्भर बनाता है। आप सोयाबीन की बड़ी खा सकते हैं, सोयाबीन का आटा रोटी में मिला सकते हैं या इसके दानों की सब्जी बना सकते हैं। बस याद रखें, इसे अच्छे से पकाना जरूरी है। तो दोस्तों, यह थीं वो 8 सब्जियां जो आपके बुढ़ापे की लाठी को तोड़कर फेंक सकती हैं। साधारण मूंग दाल से लेकर शक्तिशाली सोयाबीन तक, ये सिर्फ खाने की चीजें नहीं हैं, ये आपके शरीर का कवच है। लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से सेहत नहीं बनेगी। मेरा आपको एक चैलेंज है। आज, अभी खुद से एक वादा करें। इस हफ्ते आप इनमें से कौन सी एक सब्जी अपनी थाली में शामिल करने जा रहे हैं? मुझे नीचे कमेंट में अभी लिखकर बताएं, मैं मूंग दाल खाऊंगा या मैं सोयाबीन आजमाऊंगा। लिखिए, क्योंकि लिखने से ही बदलाव की शुरुआत होती है। याद रखिए, 70 की उम्र अंत नहीं है, यह एक नई और मजबूत शुरुआत हो सकती है, बशर्ते आपका ईंधन सही हो। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है, आपको थोड़ी सी भी उम्मीद दी है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह मुझे बताता है कि मैं सही दिशा में काम कर रहा हूं। क्योंकि अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि घुटनों के पुराने से पुराने दर्द को बिना दवाई के कैसे खत्म किया जा सकता है। मैं नहीं चाहता आप वो जानकारी मिस करें। अपने घर के बुजुर्गों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी को वॉकर से मुक्त कर दे। स्वस्थ रहें, मजबूत रहें।